डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी, क्या फॉर्मेट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के का जो बेसिक पर्पज़ क्या है कि कैश की पोजीशन जानने के लिए कि कैश का क्या इनफ्लो हुआ है, कैश का क्या आउटफ्लो हुआ है, यानी कहाँ कहाँ से कैश आया है और कहाँ कहाँ पे कैश का यूज़ हुआ है। तो कंपनी को कैश की पोजीशन जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम 3 एक्टिविटी का इसमें ध्यान रखना है आपको। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको आप CFOA भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो जो भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे और इसकी अमाउंट डिटेल में लिख के इसका जो फाइनल टोटल है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर ये प्लस का आएगा तो ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर ये माइनस का आएगा तो कहलाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नंबर 2 पे आप बनाएंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसको आप CFIA भी कह सकते हो। इसमें भी जो भी आपको गिवन है वो आप यहाँ लिखेंगे, इसकी अमाउंट डिटेल में लिखेंगे और इसका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ लिखेंगे। और सेम अगर ये प्लस का आएगा तो ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर ये माइनस का आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और नंबर 3 पे आप बनाएंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी CFFA, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। और इसमें भी जो यहाँ पे गिवन है आपका वो यहाँ लिखेंगे, इसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे और इसका टोटल अब फाइनल बाहर लिखेंगे। और सिमिलर अगर ये प्लस का है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर ये माइनस का है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अमाउंट के कॉलम में 3 अमाउंट आपके पास है, तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को जोड़ने के बाद ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। अगर ये प्लस का है तो कहलाएगा नेट इंक्रीज, और माइनस का है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अब इसको आप चेक कर सकते हो, यानी जो आपका फाइनल आंसर आया, ये आपका जो फाइनल आंसर आया, अगर ये प्लस का है तो नेट इंक्रीज, माइनस का है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको चेक करने के लिए आप इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश इन हैंड, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के ओपनिंग बैलेंस इसमें आप प्लस करेंगे, और जैसे तीनों के बैलेंस आप प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा इन तीनों का क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग कैश इन हैंड, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट। यानी इसमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जैसे ही आप प्लस करेंगे ओपनिंग कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, जो बैलेंस शीट में गिवन होगा। तो यानी एग्जाम में टैली हो जाएगा कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बनाई है।